बात बड़ी खबर की करते हैं। मध्य प्रदेश के इंदौर से खबर है, गंदा पानी पीने की वजह से 3 लोगों ने अपनी जान गंवाई। इसके बाद इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। 50 से ज्यादा लोग बीमार हो गए हैं। अलग अलग अस्पतालों में इलाज जारी है। पानी सप्लाई की मेन लाइन में लीकेज की खबर है। सीएम मोहन यादव ने इसके जांच के आदेश दे दिए हैं और अब तक 3 अधिकारियों पर इसकी गाज गिर चुकी है। अब इंदौर देश का सबसे स्वच्छतम शहर और वहां पर पानी गंदा लोगों को मिल रहा है। यहां 3 लोगों की जान चली गई। अब जरा सोचिए कि लापरवाही किस हद तक की गई। अब इस मामले में सरकार एक्टिव है, जांच कमेटी गठित कर दी गई है। दूसरा, कई अधिकारियों पर कार्रवाई भी कर दी गई है। उल्टियां, चक्कर आना, ये बहुत ज्यादा भयंकर हो गया था। कब बीमार हुए वो? रात के 11 बजे से अचानक बिगड़ी उसकी कल रात को। हाँ, अच्छी वाली थी वो। मेरे यहाँ बच्चे मेहमान आए थे, उनको खाना वाना बना के सबको खिलाया था उसने। वो शाम तक भी अच्छी थी। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। भागीरथपुरा पानी की टंकी से जो मेन लाइन जा रही थी, उसमें कहीं एक स्थान पर ड्रेनेज और सीवरेज का जो पानी है वो मिल रहा था, वो पॉइंट ट्रेस आउट हो गया। उस पर अभी अधिकारी कर्मचारी उसको ठीक करने का काम कर रहे हैं और इंदौर नगर निगम और स्वास्थ्य विभाग की टीम लगातार लोगों के बीच में है। शहर के बाकी सब अस्पतालों में भी सीएमएचओ ने टीम जांच के लिए भेजी है। ये एक तरह की वानगी है ट्रिपल इंजन सरकार की। जिस तरीके से 3 लोगों की मौत हुई, ये इंदौर ने जो अद्भुत और अकल्पनीय वोट दिया, उसका मेहनताना दे रहे हैं इंदौर की जनता को। कब भी इस तरह का ड्रेनेज का पानी जब नर्मदा के पानी में मिलता है तो डायरिया हो सकता है, दस्त लग सकते हैं, पीलिया हो सकता है, लोग मर नहीं सकते। ये जहर मिला है किसी न किसी रूप में, ये जांच का विषय है। तो विपक्ष वहां जांच की मांग कर रहा है। इन सबके बीच मुख्यमंत्री मोहन यादव ने एक बड़ा एक्शन लिया। लापरवाही बरतने पर 3 अधिकारियों पर कार्रवाई की गई। जोनल अधिकारी जोन क्रमांक 4 निलंबित कर दिए गए। असिस्टेंट इंजीनियर और इंचार्ज असिस्टेंट इंजीनियर को निलंबित किया गया है। सीएम मोहन यादव ने बड़ा बयान भी दिया। उन्होंने कहा कि लापरवाही किसी भी स्तर पर हुई हो, उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सोचिए जरा, पानी की वजह से 3 लोगों की जान चली और ये सीधे तौर पर लापरवाही कही जा सकती है, क्योंकि नर्मदा वहां पर जो इंदौर का इलाका या उसके आसपास के इलाके हैं, वहां पर सबसे बड़ा सोर्स है लोगों के घर पानी पहुंचने का। और अगर उसके पाइपलाइन में लीकेज हुई है, दूषित पानी लोगों के घर पर पहुंचा है, क्योंकि नर्मदा का पानी जिस तरह से ट्रीट होता है, वहां इंदौर के लोगों का भरोसा उस पानी पर ज्यादा होता है। और ऐसे में वहां दूषित पानी अगर लोगों को मिले और जान चली जाए तो बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं। सबसे बड़ा सवाल यह कि लापरवाही किसकी या दोष किसका। मकरंद काले हमारे सहयोगी इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। मकरंद, सवाल वही है कि किसका दोष या किसकी लापरवाही। 3 अधिकारियों पर कार्रवाई की गई, उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है, जांच की जा रही है, लेकिन 3 जानें वापस नहीं आएंगी इस लापरवाही के बाद। देखिए, मृतकों का आंकड़ा बढ़ सकता है, पहली खबर तो ये बता दूं। दूसरा ये कि केवल कार्रवाई भर से जो पीड़ित परिवार है वो कहीं ना कहीं नाराज हो गए, क्योंकि सीधे तौर पर इंदौर के ऊपर सबसे स्वच्छ शहर, देश और दुनिया का सबसे स्वच्छ शहर का तमगा है। बड़े बड़े होर्डिंग पोस्टर्स लगाए जाते हैं, बड़े बड़े विज्ञापन छपवाए जाते हैं और लगातार इस बात को प्रमोट किया जाता है कि इंदौर सबसे स्वच्छ शहर है। और उसी शहर में अगर दूषित पानी पीने की वजह से आम जनता की मौत हो रही है, लोगों की अगर डेथ हुई है, तो जाहिर सी बात है कि एक बहुत शर्मसार कर देने वाली घटना है मध्य प्रदेश को खास तौर पर। और इंदौर में इस तरह की घटना होना शायद किसी ने नहीं सोचा था कि दूषित पानी पीने की वजह से लोगों की मौत होगी। प्रथम दृष्टया जो बात सामने आ रही है वो शौचालय का जो पानी है उसमें लीकेज हुआ और वो पीने के पानी की मेन लाइन के साथ मिक्स हो गया और ये भागीरथपुरा इलाके में पानी सप्लाई हो रहा था और सैकड़ों की तादाद में लोग बीमार हो गए। अभी भी अस्पताल में लोग भर्ती हैं, जिंदगी और मौत के बीच कुछ लोग झूल रहे हैं। 3 लोगों की मौत की आधिकारिक पुष्टि हो चुकी है। यह आंकड़ा 6 से 7 तक जा सकता है, अभी जो सूत्र हमें बता
रहे हैं। तो जाहिर है कि ये पूरा जो मामला है, मुख्यमंत्री खुद प्रभारी मंत्री है, चूंकि इंदौर के कैलाश विजयवर्गीय लंबे समय से इंदौर से विधायक रहे हैं। उसके अलावा मैं अगर बताऊं तो सारी की सारी विधानसभा सीटें सरकार के बीजेपी की सरकार है, तो बीजेपी के झोली में आई हुई है। तो ये जो पूरा मसला है सीधे तौर पर विपक्ष के निशाने पर है सरकार, और चूंकि ये मामला आम जनता के साथ जुड़ा हुआ है, बिजली पानी जैसी मूलभूत आवश्यकताएं तो हर घर की आवश्यकता है, और अगर पानी जैसी बुनियादी चीज पीकर आदमी मर रहा है तो जाहिर सी बात है कि सरकार के लिए, लोकल गवर्नेंस के लिए, प्रशासन के लिए इससे ज्यादा शर्मनाक बात नहीं हो सकती। क्या एक जानकारी आप और दे पाएंगे, क्योंकि पानी तो ऐसी चीज है कि वो मॉलिक्यूलर तौर पर पास ऑन होती रहती है, और अगर एक बार दूषित हुआ तो उसका दायरा बहुत बड़ा हो सकता है। मौजूदा समय में वो दूषित पानी, वो नर्मदा का दूषित पानी लोगों के घरों तक ना पहुंचे, उसके लिए क्या किया गया है? क्या जो लीकेज की बात कही जा रही थी वो दुरुस्त हो चुकी है? देखिए, लीकेज दुरुस्त किया जा रहा है, साथ ही वहां पर टैंकर से पानी की सप्लाई की जा रही है। वो जो पूरा इलाका है वहां पर अब पानी की सप्लाई प्रशासन ने बदल दी है, और वो जो पाइपलाइन है उसको दुरुस्त करने का काम चल रहा है। टैंकर के जरिए पीने का पानी पहुंचाया जा रहा है। 2000 के लगभग घरों में सर्वे भी किया गया है, वहां पर लोगों की जांच भी की जा रही है। 100 से ज्यादा लोग अभी ऐसे पाए गए हैं जिन पर इस कंटामिनेटेड पानी का असर हुआ है। उल्टी दस्त के लोग शिकार हुए थे, डायरिया से मौत हुई। शुरुआती तौर पर मौत को छुपाने की भी कोशिश की गई, बताया गया कि कार्डियक अरेस्ट से बुजुर्ग की मौत हुई है, और जो बाकी मौतें हैं उनको भी जस्टिफाई करने की कोशिश की गई। लेकिन जब मौत का आंकड़ा बढ़ने लगा तो कहीं ना कहीं प्रशासन को भी एक्शन लेना पड़ा। खुद मुख्यमंत्री के संज्ञान में जब ये पूरी बात आई तो उन्होंने फौरन एक्शन लेने के निर्देश दिए हैं। बात यही है कि एक्शन लेना अपनी जगह है, लेकिन ये घटना क्यों हुई और इस घटना के पीछे आखिर जिम्मेदार कौन है, इसको लेकर के एक जांच समिति भी बनाई गई है। अब जांच समिति की रिपोर्ट कब तक आती है और क्या एक्शन लिया जाता है ये देखना होगा। लेकिन फौरी तौर पर अभी बहुत से लोग बीमार हैं और अस्पतालों में उनका अलग अलग इलाज चल रहा है। उम्मीद यही करते हैं कि मौत का आंकड़ा ज्यादा ना बढ़े, लेकिन जो हालात बता रहे हैं कि ये जो आंकड़ा है ये और भी ज्यादा बढ़ सकता है। अभी फिलहाल प्रशासन का मकरंद, ये चीज आप डरावनी बता रहे हैं कि अभी ये पानी से मुहैया हो जाए। पानी से होने वाली मौतों का आंकड़ा सिर्फ 3 नहीं बल्कि 6 या 7 जा सकता है, जो सूत्र बता रहे हैं। मकरंद, ये बात तो डरावनी है, और इस मामले को लेकर विपक्ष बहुत ज्यादा हमलावर है, क्योंकि जीतू पटवारी जो कि वहां पर कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, वो सीधे तौर पर कह रहे हैं कि ट्रिपल इंजन सरकार की देन है कि आदमी पानी पीने से मर जा रहा है इंदौर के अंदर। जी बिल्कुल, क्योंकि जैसा कि जीतू पटवारी भी वहां पर पहुंचे, जीतू पटवारी खुद भी इंदौर के हैं, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव खुद प्रभारी मंत्री हैं इंदौर के, कैलाश विजयवर्गीय जैसा बड़ा नाम इंदौर के साथ जुड़ा हुआ है, उन्हीं की भागीरथपुरा से कुछ किलोमीटर की दूरी पर उनका घर है। मकरंद, रमेश मेंदोला जो वहां के विधायक है वो कुछ किलोमीटर की दूरी पर रहते हैं भागीरथपुरा से। जी, तो ये जो पूरा जो इलाका है ये कहीं ना कहीं कैलाश विजयवर्गीय यहाँ पर रहते हैं, आसपास का उनके घर का क्षेत्र है, और ये जो पूरी इंदौर की जो पानी की सप्लाई का काम है, या फिर मैं कहूँ कि पुष्यमित्र भार्गव को जिस तरह से लगातार अवार्ड्स मिलते रहे हैं, वहाँ का लोकल नगर निगम प्रशासन जिस तरह से अवार्ड लेने जाता रहा है, तो ये जो पूरा एक तरह से प्रचार प्रसार किया गया इंदौर के नंबर 1 होने का जो तमगा है, एक तरह से स्वच्छता के मामले में उस पर एक कहीं ना कहीं दाग लगा है। और ये जो विपक्ष का निशाना है सीधे तौर पर मुख्यमंत्री और सरकार के ऊपर है, क्योंकि साफ पेयजल अगर उपलब्ध नहीं हो पा रहा है तो इससे ज्यादा शर्मनाक बात लोकल प्रशासन के लिए और कुछ नहीं हो सकती। और मौत का आंकड़ा अगर बढ़ता है तो ये जो मामला यहीं पर रुकेगा नहीं, इसको लेकर के और बड़े एक्शन की जरूरत है। फिलहाल जो मुख्यमंत्री इस मामले पर बहुत गंभीर दिख रहे हैं, उन्होंने कहा कि इसके लिए जांच कमेटी गठित कर दी गई है। अगर आप जांच कमेटी के बारे में बताएं कि किस तरह से इस मामले में जांच की जाएगी, और अगर हम अब कार्रवाइयों को देखें तो वो किस तरह से हो सकती है कार्रवाइयां, क्योंकि सिर्फ निलंबन या फिर निष्कासन ये सिर्फ एकमात्र जरिया नहीं हो सकता इस मामले में मृतकों को इंसाफ देने का। बिल्कुल, और मृतक के परिवार इंसाफ मांग भी रहे हैं। लगातार मांग उठ रही है कि सख्त कार्रवाई की जाए। जो दोषी अधिकारी, जो प्रथम दृष्टया दोषी अधिकारी हैं, उनको निलंबित किया गया है। एक अधिकारी हैं जो वहां के प्रभारी इंजीनियर थे, उनकी सेवा समाप्त कर दी गई है। तो ये एक्शन तो सख्त दिखाने की कोशिश है, लेकिन मकरंद, ये घटना के बाद या फिर जिस तरह से सरकार या वहां के जो तमाम एडमिनिस्ट्रेशन है उन पर बहुत सारे सवाल है। सरकार को हम फिर भी साइड कर दे तो एडमिनिस्ट्रेशन जिसका काम है कि वो रेगुलर स्तर पर इन सारी चीजों को देखे, अगर वो ये नहीं कर रहे हैं
तो इसके चलते लोगों को जान गंवानी पड़ रही है और सबसे बड़ी जिम्मेदारी पहले उनकी तय होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया मकरंद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। एक बड़ी खबर